नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार मिश्रा आज आपके सामने अगला टॉपिक स्वर के आगे का टॉपिक व्यंजन लेके आया हूं और आज हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप बताएं व्यंजन होता क्या है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यदि इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से नहीं होता है तो इनके साथ हलंत लगाया जाता है। क्या होता है? हलंत लगाया जाता है। ये स्वर रहित होते हैं। क्या होते हैं फिर? ये स्वर रहित होते हैं। अगर हलंत आपका हटा हुआ है तो यह स्वर सहित कहलाते हैं। ठीक, व्यंजनों को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें है पहला आपका स्पर्शीय व्यंजन। क्या है भैया? पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है आपका? स्पर्श व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख में जो आपकी जिह्वा है वहां को स्पर्श करते हुए निकलता है, वह वर्ण क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक वर्ग, इसे वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसे 5 कैटेगरी कंठब, तालब, मूर्धम, दंतम, ओष्ठम। ठीक, उच्चारण यहाँ से होता है। ध्वनि कंठ की होती है, तालु की होती है, मूर्धा की होती है, दंत की होती है, ओष्ठ की होती है। वर्ग इसमें का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है। और जो वर्ण हैं आपके का, खा, गा, घांगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठ, ढ, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फ, बा, भ, मा। ठीक, अब इनको हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। ठीक, ये क्या उच्चारण कहां से निकल रहा है? ठीक, इसका ये जो वर्ण है, ये वर्ण का जो वर्ग का पहला वर्ण होता है उसके हिसाब से इसके वर्ग का नाम होता है। वर्ण के पहले वर्ण के आधार पर इसके वर्ग का नाम होता है। जैसे यहाँ पे का वर्ग है, का पहला वर्ण है तो ये का वर्ग हुआ। ये चा पहला वर्ण है, चा वर्ग हुआ। टा पहला वर्ण है, टा वर्ग हुआ। ता पहला वर्ण है, ता वर्ण है वो वर्ग हुआ। पा पहला वर्ण है, पा वर्ग हुआ। ठीक, अब अगर आपको का से अंगा तक बोलना है तो आप बोल के देखिए आवाज कहां से निकल रही है। का, ख, ग, घ, अंगा। यानी आप यहाँ पे कंठ में स्पर्श करिए, आपको वाइब्रेशन समझ में आ रहा होगा। इससे पता चल रहा है जो आवाज आपकी आ रही है कहाँ से आ रही है? कंठ से आ रही है। कहाँ से आ रही है? कंठ से आ रही है। इसके बाद तालु क्या है? तालु जो आपके जीवा के ऊपर वाली वॉल होती है, यानी दीवार होती है, वो तालु कहलाती है। अगर आप ये चा, छा, जा, झा, या अगर आप अपनी टंग को, जीभ को ऊपर टच किए बिना बोल सकते हो तो बोल के दिखाओ। नहीं बोल पाओगे भैया, क्योंकि यह तालब्य ध्वनि होती है। यहाँ ये जो वर्ण निकलता है चा, छा, जा, झा, या, यहाँ जो आपकी जीभ होती है ऊपर टकराती है। क्या होती है? टकराती है। मूर्धा जो उच्चारण होता है, मूर्धा होता है, ध्वनि होती है मूर्धन्य की होती है। ठीक, जो आपकी जीभ बोल के देखिए टा। अगर आप टा बोल रहे होंगे, जो आपकी जीवा है, क्या है? जीवा है। जीवा ऐसी है, ये फोल्ड हो रही होगी। क्या हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ भाई साहब, ये हो रही है। क्या हो रही है? जीवा आपकी फोल्ड हो रही है। ठीक, टा, ठ, ड, ढ, आड़ा। क्या ये क्या हुआ? मूर्धन्य हुआ। ठीक, इसके बाद आपका दंत है, दंत है। ठीक, ये जो आपका त, थ, द, ध, न, इसको अगर आप बोल सकते हो बिना, अगर बोल सकते हो तो बोल के दिखाओ, बिना दांत में टच किए हुए। त, थ, द, ध, न नहीं बोल पाओगे। अगर आप टच नहीं कर रहे हो तो ये वर्ण निकलेगा ही नहीं। ठीक, इसके बाद है ओष्ठ या ओष्ठ है। ठीक, इसमें पा, फा, बा, भा, मा। मैंने कहा है अगर आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन हो, क्या
अगर आपका कोई सबसे बड़ा दुश्मन हो, उसको आप क्या करना, कुछ नहीं, उसके ओंठ कटवा देना। अगर आप उसके ओंठ कटवा दिए, उसके सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? उसके सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। जैसे पा से पापा, फा से फूफा, बा से बुआ, भा से भाई, माँ से मम्मी। ठीक, अगर आप ओंठ कटवा दिए, वे न पापा रहेंगे, न फूफा बोल पाएगा, न बुआ रहेंगी, न भाई बोल पाएगा, ना मम्मी पापा, मम्मी मामी, कुछ भी नहीं बोल पाएगा। सारे रिश्ते नाते ही खत्म हो जाएंगे भैया। ठीक, तो ये कौन सा वर्ग? ये हुआ पा वर्ग। ठीक, क्या हुआ? पा वर्ग। इसे अगर इसमें ये पूछा जाता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी है भैया? 25। कितनी है? 5 के 5 ग्रुप हैं। इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, 25 है। कितने हैं? 25 हैं। इसके बाद हम अब दूसरा क्या पढ़ते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ते हैं? अंतस्थ व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पे वायु घुमड़ कर, क्या घुमड़ कर बाहर निकलती है? क्या होकर? घुमड़ कर बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, इसमें आपके कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक, अंतस्थ व्यंजन, जिसमें वायु क्या कैसे निकलती है? घुमड़ कर निकलती है। घुमड़ कर निकलती है। कौन कौन से हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? या, र, ल, व। या और व अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? या और व अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक, या और वह आपका अर्ध स्वर कहलाते हैं। रा प्रकंपित होता है। क्या कौन सा व्यंजन होता है? रा प्रकंपित होता है। कौन सा होता है? रा प्रकंपित। जो आपकी जीभ की नोक होती है, रा रा बोलोगे तो वाइब्रेट कर रही होगी। प्रकंपित, प्रकंपित। ठीक, और जो ला होता है वो आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। कौन सा होता है? ला। ला आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। कौन सा होता है? ला पार्श्विक व्यंजन होता है। ला आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। कौन सा होता है? ला आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं, इसके अंतस्वर के बाद आपका आता है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। जैसा नाम है संघर्षी, वैसा इसको बोलने में संघर्ष भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वैसा इसको बोलने में संघर्ष भी करना पड़ता है। ठीक, ऊष्मीय व्यंजन, संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है ये। ठीक, संघर्षी, ऊष्म या ऊष्मीय व्यंजन। भैया इनका उच्चारण ठीक ढंग से कोई भी नहीं कर पाता है। ठीक, ना कहिए पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में मैं बात करूं तो मुश्किल से 1 या 2% लोग ही हैं जिसका सही उच्चारण कर पाते हैं। जैसे आपके अमिताभ बच्चन जी, बिग बी जी के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, लता दीदी। ठीक, ये लोग जो हैं इनका उच्चारण ठीक ढंग से कर पाते हैं। जैसे आपको शा, स, शा, हा। भैया इनके उच्चारण के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। ठीक, क्योंकि ये चीजें ये तो आप याद कर लोगे। संघर्षीय व्यंजन क्या होते हैं? क्या होते हैं संघर्षीय व्यंजन? क्या होते हैं ये आपको पता है कि 4 हैं। कौन कौन से हैं? सा, स, शा, हा। ठीक,
लेकिन इनके उच्चारण ये पूछा जाता है यहाँ पे कि भैया सा का उच्चारण कहाँ से होता है, सा षटकोण का उच्चारण कहाँ से होता है, सा सरौते का उच्चारण कहाँ से होता है, हा हलवाई का उच्चारण कहाँ से होता है। भैया जो सा शरीफा, आप पूरा शब्द बोलना सा शरीफे का, क्या सा शरीफे का। जब आप सा शरीफा बोलोगे आपकी जो जीभ है वो कहाँ टच करेगी, ऊपर आपके तालू को टच करेगी। कहाँ टच करेगी, आपको तालू को टच करेगी, और इसका उच्चारण कहाँ से होगा, आपकी तालू से होगा। यानी ध्वनि कहाँ से निकलेगी, तालव्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तालव्य कहलाएगी। इसके अलावा आपका दूसरा क्या आता है, सा षटकोण का, क्या सा षटकोण का। जब आप सा षटकोण बोलते हो, जैसे षटकोण बोलने के जाते हो आपकी जो टंग होती है, जीभ होती है, वो फोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। वो क्या कहलाती है, मूर्धा कहलाती है। यानी ध्वनि कहाँ से निकलती है, मूर्धन्य से निकलती है। इसके बाद अगला जो आता है आपका सा सपेरा बोलना या सा सरौता बोलना, दोनों में आपकी जो जीभ होती है आपके दांत को टच कर रही होती है, इसलिए इसका उच्चारण दंत से होता है और स्वाभाविक सी बात है। और जो लास्ट में आपका हा लिखा हुआ है, हा की हकार ही होती है, और जो हकार निकलती है वह कहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है। कहाँ से निकलती है भैया, कंठ से निकलती है। यह आपका संघर्षी है उसमें या उसमें व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संघर्षी है उसमें या उसमें व्यंजन कहलाते हैं। अभी तक आपने कितने व्यंजन पढ़ लिए, ठीक भैया। अगर मैं बात करूं तो शुद्ध व्यंजन कितने होते हैं, जो आपके शुद्ध व्यंजन है यही हैं। कितने हैं, यही हैं आपके, ठीक। संघर्षी या उसमें 25 आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े, कितने 25 आपने स्पर्श पढ़े। 4 आपने कौन से पढ़े, जो 4 आपके थे अंतस्थ व्यंजन पढ़े। कौन से पढ़े, अंतस्थ पढ़े। और 4 आपने संघर्षी पढ़े। कितने हुए, 25 4 29, 29 4 33, यानी 33। कितने हुए, 33 हुए। कितने हुए, 33 हुए। ये आपके क्या हुए, व्यंजन हुए। इसके बाद अपन संयुक्त व्यंजन की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं, संयुक्त व्यंजन की चर्चा करते हैं। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनकी भी संख्या 4 बताई गई है। कितनी बताई गई है, 4 बताई गई है, ठीक। संयुक्त व्यंजन, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त, स्वाभाविक सी बात है, 2 वर्णों से मिलकर बने होंगे। किससे बने होंगे, दो वर्णों से मिलकर बने होंगे। कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक। छ भैया, मुझसे तो इसका हम तो भाई हिंदी वाले हैं, हमसे हिंदी आती, इंग्लिश टूटी फूटी जो थोड़ी बहुत आती है, ठीक, वो KSH ऐसे यही होती है। छा की स्पेलिंग KSH, ठीक। त्रा की TRA। ज्ञा की आप लोग जी लिखते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जे लिखूंगा, ठीक। और स्रा की तो आपको पता ही होगा, ठीक। ये आपका ऐसा नहीं कीवर्ड है आपके, इतना याद रख लेना तो आपको चीज़ें इजी वे पे हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, छ, जो छ होता है क और सा से मिलकर बनता है। क और सा से मिलकर बनता है। इसके बाद आपका त्रा है, स्वाभाविक सी बात है। टी आपको पता है किसका होता है, ता का। किसका होता है, ता का। और फिर आरे आपको पता ही है किसका होता है, रा का। ज्ञा जो होता है आपका ज और इया होता है। क्या होता है, ज और इया होता है। और स्वाभाविक सी बात है, स्रा जो होता है सा शरीफे का और रा होता है, आर है, रा है, ठीक। ये ध्यान रखना है इसमें एक चीज, जो ऑप्शन आते हैं ऑप्शन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक। ऑप्शन आप तो एक नजर में पढ़ के आगे निकल लिए, आप पढ़े और निकल गए आगे, ठीक। यहां पे जो ऑप्शन देता है, जैसे ये पूछेगा
छा किन दो वर्णों से मिलके बना है? आपको ये तो ध्यान है, का है और सा है, का कबूतर का, सा षटकोण का है, ये याद है। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कौन सा वर्ण आधा है, कौन सा वर्ण पूरा है। ठीक, ये का, ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक, और चौथा ऑप्शन ये हुआ सा और का और सा। ठीक, अब आपने तो ये पढ़ा है, आपको ये याद है का और सा ही होता है, क्या का, लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं है आधा का होता है, पहले होता है कि आधा सा होता है। तो ये ध्यान रखना, जितने भी पहले वर्ण हैं सभी में सभी आधे होते हैं। क्या होता है? सभी आधे होते हैं। ठीक, सभी आधे होते हैं, उसके बाद का पूर्ण होता है। ठीक, ये याद रखना। ये हुआ आपका संयुक्त व्यंजन। क्या हुआ? संयुक्त व्यंजन हुआ। ठीक, इसके बाद आगे अपन जो चर्चा करेंगे उच्छिप्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन ताड़न जात व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ठीक, कौन कौन सा? उच्छिप्त व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ठीक, ये तीन नामों से इसे जाना जाता है। ठीक, इसमें दो वर्ण होते हैं, डा और ढा। ठीक, उच्छिप्त व्यंजन, ये इनकी संख्या 2 होती है। ठीक, क्या पूरे वर्ण अपन वामन पढ़ लिए कि नहीं? पूरे वामन वर्ण पढ़े कि नहीं? ठीक, गिन के देख लो। 11 स्वर आपने पढ़े, क्या 11 स्वर पढ़े? 4 11 स्वर 25 स्पर्श व्यंजन पढ़े, 4 अंतस्थ पढ़े, 4 संघर्षी पढ़े या ऊष्म पढ़े। ठीक, चार संयुक्त पढ़े, कितने हुए? 25 4 29 31 30 10 40 40 4 44 44 4 48 48 और 2 उच्छिप्त या द्विगुण। 48 2 50, 2 कहाँ गए भैया? आपको जब मैं स्वर पढ़ा रहा था तो 11 लिखा 13 था, फिर 2 हटाया था। कौन कौन से हटाए थे? अंग और आहा मैंने हटा दिए थे। क्या किया था? अंग और आहा को मैंने हटाया था। ठीक, क्या अंग और आहा को हटाया था, इन्हें बोला था ये स्वर नहीं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं। तो अयोग वाह क्या कहलाते हैं? इसके पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि आ और आहा वे वर्ण जिनका उच्चारण, वे वर्ण जो ना तो स्वर ही होते और ना ही व्यंजन होते अपितु दोनों होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, अंग और आहा। इसमें थोड़ी आगे और चर्चा करूंगा। ठीक, जो हमारा अगला वीडियो होगा इसमें थोड़ी और चर्चा करूंगा। इसमें ये विसर्ग होता है, ठीक, ये अनुनासिक होता है। इन सब में आगे चर्चा करूंगा। जब अनुनासिक के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा, ठीक, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा अनुनासिक क्या होते हैं। ठीक,
विसर्ग क्या होते हैं, इनका उच्चारण बोलते क्या हैं, लिखते क्या हैं, ठीक। ये सारी विषय पे चर्चा मैं आगे करूँगा अपने अगले वीडियो पे। आज हम यहीं तक अपना वीडियो रखते हैं, ठीक। इसमें थोड़ी आपको एक चीज़ ये बता दूं, जब मैं स्पर्श व्यंजन बता रहा था उसमें मैं जो लास्ट का आपका वर्ण होता है, पंचमा अक्षर जो होता है, इस अंगा इया आड़ा अंगा इया आड़ा ना और माँ, ठीक। ये जो होता है इसे पंचमा अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पंचमा अक्षर कहते हैं, ठीक। ये अनुनासिक होते हैं। क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। मैं अगर इनका परीक्षण करना हो, नाक दबा लेना है, शब्द बोल के दिखाना, ठीक। वे वर्ण जिनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों की सहायता से होता है वह अनुनासिक कहलाते हैं, ठीक। ये इसको इतना बस अभी ध्यान रखो, पंचमा अक्षर भी कहते हैं, ठीक। पंचमा अक्षर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा पंचमा अक्षर कौन सा है, क्या पंचमा अक्षर कौन सा है, तो इनमें से जो भी रहेगा उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन 3 दूसरे रहेंगे, एक इन्हीं 5 में से कोई रहेगा, तो उसमें आपको टिक करना है। अगर आप टिक कर लेते हो तो सही है, नहीं कर पाते हो तो फिर तो प्रभु की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, ठीक। भैया धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।